हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 23 सितंबर 2023 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर विल स्किप एशियाड इनॉग्रल एज चाइना बार्स एंट्री ऑफ अरुणाचल प्लेयर्स। मतलब जो अभी एशियाड के जो गेम्स हैं चाइना में हो रहे हैं, तो चाइना में जो गेम्स हो रहे हैं उनमें जो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स हैं उनकी एंट्री जो है उन्हें एंट्री नहीं करने दी। ये 3 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, नेमान वोंगसू, ओनली टेगा एंड मैनिपुंग लमगू। ये जो 3 हैं अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स, इनको चीन में जो गेम्स हो रहे हैं उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया गया उनमें एंट्री करने के लिए वहाँ पर। जबकि इनके पास सारी जो चीज़ें थी ज़रूरत की, सारे कागज़ वगैरह प्रॉपर्ली इनके पास रेडी थे, फिर भी इन्हें ऐसा करने से ऐसा वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया। और ये पहुँचने क्यों नहीं दिया, ज़्यादा से ये इसका एक ही रीज़न हो सकता है, जो अभी POK वो LAC वाले रीजन में जो डिस्प्यूट चल रहा है। तो LAC वाला रीजन कहाँ पे है, जैसे ये हमारा अपने इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे ये LAC वाला रीजन होता है और इधर साइड ये POK वाला, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना क्लेम करता है कि ये पार्ट जो है मेरा है। तो इन पे जो इशूज़ चल रहे हैं, इन्हीं की वजह से इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट कह रही है इंडिया की, ऐसा कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेयर्स हैं और केवल अरुणाचल प्रदेश के ही प्लेयर्स, उनको ही चीन में अंदर एंटर नहीं करने दिया गया। आगे देखते हैं अभी क्या होता है। तो इसकी वजह से स्पोर्ट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जो चाइना में विज़िट करने वाले थे इन गेम्स के वजह से, तो अनुराग ठाकुर जो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी जो विज़िट है वो कैंसिल कर दी है इन्हीं सब कारणों की वजह से। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो ये गेम्स हैं इनके बारे में। ये जो गेम है ये होंगचौ करके एक जगह है, वहाँ पर जो है इनॉग्रेशन उनका किया जा रहा है, वहाँ पर ये गेम खेले जाएंगे। तो ये जो 19th एडिशन है या 19th एशियन गेम्स हैं जो अभी खेले जाएंगे इस बार। और जो एशियन गेम्स हैं इनकी सबसे पहले जो खेले गए थे ये अपनी इंडिया से ही खेले गए थे। तो इंडिया इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है। सबसे पहले जब ये ही स्टार्ट ही हुआ था तब दिल्ली में सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज़ कौन करता है, तो इसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती है और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह से ये जानी जाती है पूरे देश भर में। ये जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके जो हमारे यहाँ एशियन गेम्स खेले जाते हैं, इनके फाउंडर गुरुदत्त जी थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसके बाद गुरुदत्त जी ने इसका एशियन गेम्स को खेलने का एक आइडिया जो है प्रपोज किया था। और ये सबसे पहले ये जो गेम्स है 1951 में खेले गए थे और सबसे पहले जो एडिशन हुआ था वो बताया कि अपने यहाँ दिल्ली में ही हुआ था। और इसको ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इन गेम्स को रेगुलेट करती है और इन गेम्स में 40 जो है स्पोर्ट्स रहने वाले हैं। ये गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। तो अभी ये जो गेम्स हैं ये 2022 में कराए जाने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये गेम्स हो नहीं पाए, तो इसीलिए 2023 में ये अभी कराए जा रहे हैं। तो ये लगभग 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 8 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि मोटो GP अपोलोजाइज आफ्टर शोइंग डिस्टॉर्टेड इंडियन मैप। जो मोटो GP है, इस बार ये मोटो GP गेम्स जो है इंडिया में होने वाले हैं। इस बार पहली बार ऐसा होगा जो मोटो GP जो गेम्स है वो इंडिया में खेले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जो अपन इंडिया का मैप है, इन्होंने इसे डिस्टॉर्टेड मैप दिखाया। डिस्टॉर्टेड मैप का मतलब होता है जैसे पाकिस्तान वाला हिस्सा, जो अपना POK वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान वाले एरिया में दिखा दिया, या जैसे अलग अलग जो अपना एरिया है वो दूसरे कंट्री में दिखा दिया। तो इस वजह से कहा गया कि ऐसे नहीं चलेगा। तो जब इन्होंने ये सब किया तो इसके लिए इन्होंने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी कि ये हमने जानबूझकर नहीं किया है, कहीं ना कहीं जो है ये हमसे गलती से हो गया है। तो इसके लिए इन्होंने माफ़ी मांगी। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं ये मोटो GP गेम्स हैं क्या, क्योंकि ये पहली बार इंडिया में देखने को मिल रहे हैं।
ये मोटो जीपी या फिर इसे ग्रांड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग भी बोलते हैं। तो ये एक पूरे वर्ल्ड भर की प्रीमियर मोटरसाइकिल चैम्पियनशिप है और ये सबसे पुरानी मोटर स्पोर्ट चैम्पियनशिप है। ये लगभग 1949 से ये हर साल जो है कंडक्ट कराई जाती है। और इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है? इसे फेडरेशन इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिज्म FIM जिसे बोलते हैं। तो हर साल यही बॉडी इसे गवर्न करती है। तो इस बार ये पहली बार उत्तर प्रदेश के जो नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पर ये मोटो जीपी रेस कंडक्ट कराई जाएगी, जहाँ पर एक 5 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक है और जिसकी चौड़ाई लगभग 12 मीटर्स है। तो इसमें जो मुड़ने वाले कॉर्नर्स होते हैं वो 12 हैं, वो 16 हैं, जिनमें 8 जो हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे और 8 राइट हैंड कॉर्नर्स देखने को मिलेंगे। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं लोकसभा एडजर्न साइन डाई रजिस्टर्स 160% प्रोडक्टिविटी। जैसा कि आपको पता था कि अभी जो स्पेशल सेशन हाल ही में चल रहा था और मैंने कई भी बार आपको बताया भी कि ये जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, ये 3 जो सेशन होते हैं वो पूरे साल भर में पार्लियामेंट में कंडक्ट कराए जा सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला सेशन होता है वो बजट सेशन होता है और विंटर सेशन जो होता है वो अभी नवंबर में स्टार्ट होगा। तो इनके बीच में जो गैप होता है उनमें कभी ऐसा होता है जब भी ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा करनी होती है तो इसके लिए स्पेशल सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि अभी 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन चले जिनमें वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई और अभी हाल ही में लोकसभा से और राज्यसभा से वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है वो पास हो चुका है। तो अब इसमें बस प्रेसिडेंट के साइन होंगे और ये बिल बन जाएगा और ये 2029 से ये जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो अब उसके बाद जब ये स्पेशल सेशन हो गया उसके बाद अब एडजर्न साइन डाई हो गया। अब इनमें 2 वर्ड होते हैं पार्लियामेंट में कि एक होता है एडजर्न, एक आपको एडजर्न साइन डाई देखने को मिलेगा। तो एडजर्न क्या होता है कि जब भी लोकसभा है वो अगर ख़त्म होगी या अगर ख़त्म हुई तो उसमें जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होने वाला है या नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है उसकी डेट वगैरह सब कुछ बताई जाएगी। लेकिन एडजर्न जो साइन डाई होता है उसमें ये डेट मेंशन नहीं की जाती कि ये कब होगी या कब नहीं होगी। तो इसके लिए कोई भी एक प्रॉपर डेट निश्चित नहीं करी जाती है। तो इसी को बोलते हैं एडजर्न साइन डाई। तो लोकसभा में अभी जो एडजर्न साइन डाई हुआ है और इस बार जो लोकसभा की अभी मीटिंग हुई है उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी 160% की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसमें भी यहाँ पर वही बताया गया है जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में है, जो कि हमारे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% वुमेन की सीट्स को रिजर्व किया जाएगा कि उनमें वुमेन्स के लिए ही है। और इस सब के बारे में अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं क्वाड मिनिस्टर होल्ड्स टॉक ऑन रूल बेस्ड ऑर्डर UN रिफॉर्म्स। जो क्वाड मिनिस्टर्स हैं उनकी अभी जो मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स के बारे में उसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो क्वाड के कंट्रीज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US जो ये हैं, ये 4 क्वाड के कंट्रीज़ हैं। और ये क्वाड बना क्यों था? तो क्वाड का जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसके जो डिस्प्यूट्स वगैरह हैं या उनके बारे में सब फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के जो डिस्प्यूट्स हैं उन सबको सेटल करने के लिए ये जो ग्रुप है ये बना हुआ था। तो इसमें अभी जो UN के रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई है, इसमें जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इन्होंने जो UN के रिफॉर्म्स हैं इनके बारे में बोला है कि UN में हमें काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जैसे हमें पता है कि UNSC करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो बॉडी होती है उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर जो कभी चेंज नहीं होंगे, हमेशा परमानेंट रहेंगे, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं 10 वो हर 2 ईयर्स में चेंज होते रहते हैं। और हमारा इंडिया लगभग इसमें 8 बार जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो इंडिया अब इनसे कह रहा है कि जो इंडिया अब बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसलिए हमें भी यूनाइटेड नेशन के जो UNSC है इसमें जो परमानेंट
की सीट है वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। तो पूरी मीटिंग जो है इसी पूरे मुद्दे पर हमें देखने को मिलेगी। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।